कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। 5 तरह की चेतना शास्त्र बताते हैं। आवृत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। अभी आवृत चेतना का मतलब है इतनी आवृत है चेतना, उसमें आपको लगेगा ये मृत पदार्थ है, ऐसे लगेगा आपको। संकुचित चेतना जैसे पेड़ पौधे हैं। पूर्ण विकसित चेतना का मतलब है देवता जैसे होकर हम दैवीय विषयों को समझना। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। ये कृष्ण मानव संघ जो है ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली क्लास में बैठेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो। ये समझने की क्षमता किसमें है? मनुष्य में है बस। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करना मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जीव घूमता है। कभी राजा है, कभी प्रजा है, कभी देवता का शरीर, कभी असुर का शरीर है, कभी ऊंचा शरीर, कभी नीचे शरीर। सदसत योनि जन्मसु, वैसे भगवान बताते हैं गीता में है। कभी सद योनि मिलता है, कभी असत योनि मिलता है। सद योनि का मतलब है मनुष्य जीवन, नहीं तो देवता का जीवन। ये सद योनि जिसमें हम आत्म साक्षात्कार की विज्ञान समझ सकते हैं। लेकिन असद योनि का मतलब है जैसे जानवर, जलचर, नहीं तो रेंगने वाले प्राणी, नहीं तो कीड़े मकोड़े इत्यादि। उनमें क्षमता नहीं है। इसलिए 5 तरह की चेतना शास्त्र बताते हैं। आवृत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। ऐसे अभी आवृत चेतना का मतलब है इतनी आवृत है चेतना, उसमें आपको लगेगा ये मृत पदार्थ है, ऐसे लगेगा आपको। जब हम स्कूल के दिनों में हम लोग किसी समुद्र के तट में लेकर गए थे हमारे टीचर लोग, अब मुझे वो तट में एक स्टार मिला। स्टार जैसे ऐसे 5 वो पत्थर जैसे दिख रहा था। वो उठा लिया मैंने हाथ में, टीचर को दिखाया, मैडम इधर मुझे एक तारे मिल गया, लगता है कि वो आसमान से गिरा होगा। अरे हम तो एकदम छोटे थे, दूसरी कक्षा के थे। टीचर बोली ये स्टार नहीं, ये स्टार फिश है, बोला उन्होंने। क्या स्टार फिश? फिश तो लंबा दिखता है। वो बोली नहीं नहीं, ये भी एक तरह का मछली है। तो वो बोलते ही तुरंत में जोड़ दिया उसको नीचे। वो बोली जब पानी में रहता है वो, तभी वो हाथ पैर हिलाता है वो। अभी जमीन में गिरते समय ऐसे पड़ा रहता है, फिश बोला उन्होंने, क्योंकि वो देखने में पत्थर जैसा दिख रहा था वो। इस तरह कुछ कुछ प्राणी हैं जिनमें चेतना जो है बहुत सुप्त अवस्था में है। जैसे वायरस में है, बैक्टीरिया में, ऐसे सुप्त अवस्था में रहता है। अभी उनसे बढ़कर चेतना आप देखेंगे, आवृत चेतना, संकुचित चेतना जैसे पेड़ पौधे हैं। ऐसे तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि पेड़ पौधे में चेतना है ही नहीं, सोच रहे थे वो, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान वो चलते ही नहीं। इस तरह वैज्ञानिक लोग मूर्खता से सोच रहे थे। 1903 में एक जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कार करके ढूंढ निकाला कि पेड़ पौधा में भी एक जीव है, उनमें भी प्राण है, वो भी श्वास लेते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस होता है। ये सब उन्होंने ढूंढ निकाला। शास्त्र तो करोड़ों सालों से बोलते आए हैं चर अचर दोनों के बारे में। चर अचर प्राणी दोनों हैं, हम सब चर हैं और पेड़ पौधे अचर हैं। लेकिन उनमें भी चेतना बहुत कम है, मनुष्य जैसे नहीं है, वो भी आवृत अवस्था में है। उससे बढ़कर है जैसे कीड़े, प्राणियां, पंछियां हैं, वो मुकुलित चेतना है। वो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझने के लिए क्षमता नहीं है। उनको मालूम भी नहीं है कि हम क्यों बंधे गए हैं इस शरीर में। जैसे एक बैल जाता है, कुछ हाथ गाड़ी से कॉलीफ्लावर उठा लेता है, खाता है। वो व्यक्ति एक लाठी लेकर पिटाई करता है उसको। वो पिटाई करने के बावजूद भी अगले दिन उसी हाथ गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वापिस जाकर खाता है, थोड़ा भी शर्म नहीं उसको। लेकिन मनुष्य के अंदर इतना चेतना तो वर्धन है। किसी नाता रिश्ता के घर में गया, वो लोगों ने अपमानित कर दिया तो कभी नहीं पांव रखेंगे उधर, करेक्ट है ना? इतना तक कि हमने सुना कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम उस शहर में जाओगे, उनके घर में मत जाना। ऐसे माता पिता बोल कर रखते हैं। क्यों? उनके दादाजी ने हमारे दादाजी को अपमानित किया, ऐसे बोलेंगे। मनुष्य में इतना तो चेतना है।
लेकिन जानवर बार बार जाते हैं और लाठी भी खाते हैं, हाँ? उनके पास अकल नहीं है उनको। हमारा चेतना का इतना वर्धन है, इसलिए विकसित चेतना से भी पूर्ण विकसित चेतना का मतलब है देवता जैसे होकर हम दैवीय विषयों को समझना है, परम सत्य भगवान उनको समझना है। और जो लोग भगवान के भक्त होते हैं उनको भूदेव कहा गया है। भूमि में धरती में चलने फिरने वाले देवता हैं वो लोग हैं, जो सदा भगवान का चिंतन करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आदर देना और गाय को आदर देना, हाँ? जैसे गौ माता होती है, शास्त्र बताते हैं कि गाय की दूध पियो और गाय से प्राप्त होने वाली घी से यज्ञ करो, यज्ञ इत्यादि। गाय से प्राप्त होने वाली गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करो, और गाय एक माता है, उसको संभालो, हाँ? शास्त्र बताते हैं। लेकिन जो असली प्रवृत्ति वाले हैं वो गाय के गले काटते हैं, हाँ? ऐसे इसलिए बताया है कि भगवान को मानना, भगवान के भक्तों को मानना, गौ माता की पूजा करना, और भगवान के सहयोग देने वाले कोटि कोटि देवताएं हैं, 33 कोटि देवताएं हैं, उनको भी आदर देना। जैसे सूर्य, चंद्र और हवा, पानी इत्यादि को संभालने वाले सब अनेक देवता हैं, वो सब भगवान के पार्षद हैं। भगवान के जो सेवक हैं वो लोग, उनको मानना और सदाचार के साथ जीवन जीना। सदाचार का मतलब हम वरिष्ठों को, कनिष्ठों को, समवक्तों को, और जो लोग साधारण लोग हैं उनको, नहीं तो प्रकृति को, जानवरों को, उनके साथ हम कैसे पेश आते हैं, व्यवहार सही सुष्ठु तरीके से व्यवहार करना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करनी चाहिए, ये जानना। और हमेशा सब परिस्थितियों में भगवान के श्री चरणों में आश्रित रहना। कैसे करते हैं? साधना करना, प्रातः काल में उठना, पूजा इत्यादि करना। अभी कुंभ मेला हुआ, 4-5 करोड़ लोग आए, लेकिन आए कौन? मनुष्य लोग आए। कितने कुत्ते आए, कितने बिल्ली आए पूछिए? कोई नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि आने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य का चेतना का विकास हुआ है। उसको वो जानता है कि उधर अमृत गिरा है उस स्थान में, और पवित्र स्थान है। बड़े बड़े महात्मा लोग, अनेक लोग आते हैं, महामंडलेश्वर अनेक लोग आते हैं। कोई कोई योगी 300 साल 400 साल जीने वाले भी हिमालय में, वो भी लोग आते हैं उसमें। तो इस तरह आप देख सकते हैं मनुष्य के अंदर जो चेतना का विकास हुआ है,